नमस्कार दोस्तों, मैं हरलाल सिंह अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे भाषा, संज्ञान और समाज। क्यों दोस्तों, ये कंटेंट वीडियो हमने क्यों आपको एक ऑनलाइन वीडियो के द्वारा पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है दोस्तों, उस वैश्विक महामारी में हमारी जो स्टडी है वो किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो दोस्तों। इसीलिए हमने ये जो ऑनलाइन कंटेंट है आपके लिए जुटाया है, आपको भेजा है। आप इसको देखकर के पूरी तरह से इसका जो प्रॉफिट है वो आपको लेना है दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे आज भाषा, समाज और सत्ता। जो हमारी पहली इकाई है दोस्तों, उस इकाई के बारे में बात करेंगे। भाषा, समाज और सत्ता क्या होती है भाषा? अगर सामान्य परिचय की बात करें कि भाषा है, ये भाषा है क्या दोस्तों? हम अपने भावों को, अपने किसी भी लक्ष्य को, किसी भी संघर्ष को या फिर अपना जो संवेदनशील मुद्दा है अपना, उस मुद्दे को किस प्रकार से किसी के सामने जाहिर करें या फिर किसी को कैसे बताएं उस मुद्दे को, उस बात को। इसीलिए हमने ये जो अपनी भाषा है, इस भाषा को भाषा और लिपि के द्वारा धीरे धीरे किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसको जाहिर करना या फिर बताना, अपने भाव को ही क्या बताया है, भाषा कहा गया। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात हम कहेंगे समाज। दोस्तों भाषा और समाज और जो सत्ता है, इन तीनों में आपस में गहरा संबंध है। हम देखिए, समाज होता है जिसमें हम रहते हैं, हमारा रहन सहन होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, पहले वो जन्म लेता है अपने घर में जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे वो अपने परिवार में बड़ा होता है। धीरे धीरे परिवार के जो अभिभावक है, उन अभिभावकों के द्वारा दोस्तों धीरे धीरे वहां की उस क्षेत्र की जो भाषा है या फिर उस परिवार की या फिर उस बच्चे के धर्म की जो भाषा है, उस भाषा को वो धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों में, वर्डों में या फिर धीरे धीरे अपने अभिभावकों के द्वारा बताने पर या अपने धीरे धीरे मानसिकता उसकी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वृद्धि करती है, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो क्या करता है, भाषा को सीखता है। और भाषा को सीखने के बाद में दोस्तों जैसे ही परिवार से बाहर बड़ा समाज बनता है और समाज में वो अपनी भाषा को जाता है तो थोड़ा और उसका प्रसार होता है। ऐसे करते करते लास्ट में ये जो कड़ी है ये पूर्ण रूप से अपने देश तक पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम इस चैप्टर में सबसे मोस्ट जो बात पढ़ेंगे या फिर बात हमें अपनी स्मृति में रखनी है वो यही है दोस्तों, भाषा है क्या। दूसरी बात, समाज से कैसे जुड़ी है। तीसरी बात की अपनी सत्ता तक कैसे पहुंचती है। तो दोस्तों हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य एक जीवन मिला मनुष्य को, और धीरे धीरे ये अपनी समझ में या मानसिकता में धीरे धीरे वृद्धि करते गए और वृद्धि के साथ साथ भाषा आने लगी, मतलब अपने भावों की अभिव्यक्ति करना सीख गई। उस अभिव्यक्ति में दोस्तों कई प्रकार के यहाँ पर जो इफेक्ट है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। इफेक्ट दोस्तों क्या है कि ये जो भाषा है, इस भाषा की उत्पत्ति एक मनुष्य में या एक छोटे बच्चे में किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों छोटा जो बच्चा होता है, उस बच्चे में भाषा की उत्पत्ति उसके परिवार से होती है और उसके धर्म से जुड़ करके वो जो भाषा की उत्पत्ति है वो आगे अपनी सत्ता तक पहुंचती है। तो दोस्तों जैसे ही मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिलने के बाद में धीरे धीरे हम यहाँ पर जो देख रहे हैं बात कि भाषा और अस्मिता में संबंध बढ़ता है। अस्मिता का यहाँ पर अगर हम अर्थ समझे दोस्तों तो ये अर्थ है भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान। भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान, ये क्या है, भाषा में एक अस्मिता है कि जो कुछ बोल रहा है और बोल करके किस बात की हमें पहचान करवा रहा है या फिर किन भावों की हमें पहचान करवा रहा है, वही एक भाषा के प्रति क्या है, अपनी एक अस्मिता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस अस्मिता में जो इफेक्ट हम पहले बात कर रहे थे वो इफेक्ट यही है कि धीरे धीरे व्यक्ति अपने परिवार में, परिवार के बाद में अपना जो समाज है, उस समाज में आस पड़ोस का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जो गांव है,
उस गांव की भाषा है उस भाषा को सबसे पहले सीखता है, और उस भाषा के आधार पर ही दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो भाषा की अस्मिता है वो एक छोटे बच्चे में धीरे 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 क्या होती है, वृद्धि करती है, या फिर उसका धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अस्मिता में हम बात करें भाषा में और भाषा की समाज में, तो सबसे मेन जो बात हमें यहाँ अपनी स्मृति में रखनी है वो दोस्तों यही पॉइंट है। इसी पॉइंट के बारे में हम बार बार चर्चा करेंगे और भाषा को समझेंगे इसी पॉइंट के आधार पर कि ये जो भाषा है इसमें जो अस्मिता है, कहने का मतलब अपनी एक अमिट पहचान है। ये पहचान क्यों है? क्योंकि दोस्तों भाषा और क्षेत्र इन दोनों में आपस में क्या होता है, अपना एक संबंध होता है। कैसे होता है संबंध दोस्तों? जैसे ही छोटा बच्चा जन्म लेता है अपने परिवार अपने कुटुंब में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में अभिभावक उसको जिस प्रकार से उसके साथ अभिभावकों का माहौल या फिर वातावरण क्रिएट होता है, उस वातावरण के अकॉर्डिंग बच्चा उसका क्या करता है, अनुसरण करता है। आपने भी देखा होगा दोस्तों, छोटा जो बच्चा होता है वो बच्चा हम जैसे कुछ भी करते हैं उसके सामने कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं ना, उस क्रिया को तुरंत पकड़ लेता है। कहने का मतलब उसका धीरे धीरे वो क्या करने लग जाता है, अनुसरण करने लग जाता है। क्यों? हमने पढ़ा भी है, आप सबने पढ़ा है कि छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल क्या होता है, नवजात होता है। ना तो उसका मानसिक विकास और ना ही उसके जो शारीरिक विकास है वो पूर्ण रूप से होता है। वो धीरे धीरे जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है, और जैसे ही इन विकासों के साथ उसकी वृद्धि और जो विकास है वो दोनों अगर साथ क्रम में देखे तो दोस्तों जो विकास की कड़ी है उस विकास की कड़ी में दोस्तों सबसे ज्यादा उसका जो कहने का मतलब यही है कि मानसिक जो शक्ति है वो मानसिक शक्ति सबसे पहले दोस्तों भाषा को पेश करती है। अपनी भाषा में बोला तो भाषा ने जब नहीं पकड़े, तो यहाँ पर भाषा को क्या करता है बच्चा, धीरे धीरे सीखने लगता है। और सीखने के बाद में हालांकि हम ये बात को कह सकते हैं कि भाषा जो होती है उस भाषा को बच्चा व्याकरण की दृष्टि से नहीं सीखता है, नहीं, एक आम तौर पर जो अपना पारिवारिक जो अपने अभिभावक है वो जैसे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका अनुसरण करता है दोस्तों। धीरे धीरे अब हम बात जो कर रहे थे कि क्षेत्र का उस भाषा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो यही बात है कि बच्चा समाज में जन्म लेता है, समाज के जितने भी उसके कलोज रहने वाले, मान लो कि दोस्तों उसका पिता है, माता है, छोटे भाई बहन है, या फिर ताऊ है, ताई है, आस पड़ोस के कोई पड़ोसी है, वो जिस प्रकार से भाषा बोलेंगे या फिर जिस वस्तु के पास या किसी का भी नाम लेंगे या फिर किसी भी प्रकार से उसको अपने जो सदैव होते हैं उन सदैवों की क्या करवाएंगे, कुछ समझ करवाएंगे। तो धीरे धीरे बच्चे में वो जो बातें, वो जिस माहौल में जो बातें देखता है दोस्तों, उस माहौल के अकॉर्डिंग बच्चा धीरे धीरे उनको क्या करता है, अनुसरण में ढाल लेता है। और यह बात हम कह सकते हैं उसी प्रकार का जो माहौल बनता है उस माहौल में ही बच्चा क्या कर लेता है, उस भाषा को सीख लेता है। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि स्कूल की जो लाइफ होती है और यहाँ पर जो क्षेत्रीय लाइफ की हम बात कर रहे हैं भाषा के संदर्भ में, इन दोनों लाइफों में जो भाषा स्वरूप से बोली जाती है उस भाषा में कहीं न कहीं बहुत भिन्नता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बच्चा जन्म के समय सबसे ज्यादा प्रभावित किस वातावरण से होगा, जो क्षेत्रीय उसका वातावरण है या फिर उसका जो घर का माहौल है। जो कहने का मतलब हम कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। तो परिवार के जितने भी गुण उसको मिले हैं सबसे पहले वही बातें उसके सामने ज्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से हम ये बात भी कह सकते हैं कि छोटा जो बच्चा होता है वो सबसे पहले अपना जो क्षेत्रीय रूप है वो दिखाएगा। दूसरी बात, धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, अपना जो माहौल है, हम कह सकते हैं अपना यहाँ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को छोड़ करके कहा जाएगा, मान लो कि स्कूल जाएगा, स्कूल में उसको दूसरी भाषा मिलेगी जो कि व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होगी। धीरे धीरे उसको क्रमबद्धता से क्या करेगा,
ग्रहण करेगा, सीखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये जो क्षेत्रीय माहौल है या फिर क्षेत्रीय जो भाषा है, जो मन की अभिव्यक्ति की जो भाषा है, इस भाषा में और जो स्कूली जो भाषा है उस भाषा में बहुत सी भिन्नता यहाँ पर देखी मिलती है या देखी जाती है। दोस्तों क्यों है, बस यही हमें समझना था। क्योंकि भाषा पर सबसे ज्यादा बच्चे का उसके जो परिवार का माहौल है या फिर उसका जो जन्म स्थान है, या उसको हम कह सकते हैं भाषा और क्षेत्र, उस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभाव और संबंध देखा जाता है। तो ये बात हमें अपनी समझ में रखनी है। दोस्तों अगर यहाँ परिचय के संदर्भ में ही अगर थोड़ी और बात करें तो धीरे धीरे दोस्तों धीरे धीरे भाषा है ये मानव जाति में अनेक प्रकार भाषा का विभाजन जो हुआ था, वो विभाजन जो है वो एक जाति, वर्ग, धर्म या यहाँ पर क्षेत्र है, इनके आधार पर जातियों का क्या हो गया था, धीरे धीरे बंटवारा हुआ था। दोस्तों क्यों हुआ, क्योंकि मान लो कि एक या 5 मनुष्य एक परिवार में रह रहे हैं, ये मान लो एक परिवार है, यहाँ पर 5 मनुष्य रह रहे हैं, ये 5 मनुष्य, ठीक है, इस परिवार में रह रहे हैं। तो ये 5 जो मनुष्य हैं या फिर मानो बच्चे हैं या कोई भी मानव है, इनकी जो भाषा है, इनका जो रहन सहन है वो एक्चुअली कैसा होगा, सेम सा होगा। तो ये लोग अलग नहीं, ये इनका एक परिवार बन गया, कहने का मतलब एक जाति बन गई, उसके अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया। कहने का मतलब धीरे धीरे अपने अपने अनुसरण के आधार पर अलग हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्षेत्र और जाति है, या फिर हमने बात की थी वर्ग है, धर्म है। धर्म की अगर यहाँ बात करें दोस्तों कि भाषा पर धर्म का क्या प्रभाव रहता है, तो दोस्तों भाषा का धर्म पर यही प्रभाव रहता है कि हम पहले क्षेत्र वाली बात करें कि जिस क्षेत्र में जिस कुल में बच्चा जन्म लेता है, उसी कुल के अकॉर्डिंग बच्चे का क्या होता है, माहौल बन जाता है, उसकी मानसिकता धीरे धीरे वैसे ही प्रिपेयर होती है। तो यहाँ पर भी यही है कि मानो छोटा बच्चा है, वो उसके अभिभावक जैसी क्रिया करेंगे, बच्चा वैसी ही प्रतिक्रिया करने की सोचेगा। दोस्तों मान लो कि एक कुम्हार है, उसका छोटा बच्चा है। जैसे छोटी सी कहावत मेरे को याद कथा छोटी सी याद आती है, मोटिवेशनल भी है दोस्तों। कैसे है कि हम अगर अपनी सोच बदलेंगे तो अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अपने आप ही हासिल हो जाएगा। ऐसी कुछ छोटी सी बात है कि एक कुम्हार है, कुम्हार मटकी बनाता है, ठीक है। अब मटकी कुम्हार बना रहा है, उससे पहले वो कुम्हार अपनी जो मिट्टी है उस मिट्टी को गोदता है और गोदते उसके मन में पहले जो लक्ष्य लेके चलता है वो होता है एक सुरही बनाने का, एक चलम बनाने का। चलम होती है पीढ़े की, ठीक है दोस्तों, वो बनाने का उसका लक्ष्य होता है। जैसे ही उसके कहने का मतलब मान लो कि उसके कोई परिवार का व्यक्ति आता है और आकर के कुम्हार से कुछ बात में कहता है कि क्या बना रहे हो आप इस मिट्टी का, तो कुम्हार बोलता है कि मैं इसकी चलम बना रहा हूँ पीने के लिए जो होती है। तो उस जो आकर के उसको बता रहा है, उसने कहा कि उसकी चलम मत बनाओ, इसकी आप बनाओ सुरही, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है और इसमें अगर पानी रहेगा, जो सुरही या जो मटकी है वो बनाई जाएगी तो इसमें पानी जो रहेगा वो ठंडा रहेगा। दोस्तों क्या शिक्षा मिली, यही शिक्षा मिली कि अगर ये मिट्टी है, ये मिट्टी बोलती है कि अगर मेरी चिलम बनाई जाती तो मेरे में आग भरी जाती, मैं खुद जलती और दूसरों को जलाती। अब मेरी एक सोच बदलने से लक्ष्य जो मेरे को मिल रहा है वो एक सुरही का मिल रहा है, तो मेरे में ठंडा शीतल जल भरा जाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी और जो पिएगा वो भी शीतल रहेगा या फिर सूखी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कुम्हार की कि मान लो कि कुम्हार के कुल में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके जो पिताजी है मानो वो मटकियां बना रहा है या मिट्टी का काम कर रहा है, वो बच्चा उसका अगर देखेगा तो बच्चा क्या बनाने की सोचेगा, बच्चा खेलेगा तो किन चीजों से खेलेगा,
परिवार की क्रियाओं में। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे अभिभावक हमारे सामने जो क्रियाएं करते हैं परिवार में, सबसे पहले हम उन्हीं का अनुसरण करना सीखते हैं। तो दोस्तों, अभिभावक मान लो कि किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कहीं पर भी जाकर के अपने धर्म गुरु को मनाते हैं, या फिर किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, या फिर वहां पर पूजा वगैरह करते हैं, कुछ भी पूजा अर्चना करते हैं, वो सारी बातें अगर एक छोटा बच्चा देखेगा तो वो अपने लाइफ में उन बातों को धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, ग्रहण करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से इस भाषा का और इस क्षेत्र का धर्म पर भी इस प्रकार से एक अमिट और अति महत्व से अगर हम कहें तो दोनों आपस में क्या है, संबंध है दोस्तों। और फिर हम अगर बात करें कि वर्ग की बात, तो दोस्तों वही बात है कि यहाँ पर भी कई प्रकार के इसकी जो कहने का मतलब है, इसके जो भाषा का डिवाइडेशन है, मतलब जिसको बंटवारा कह सकते हैं कि भाषा का बंटवारा करना किस प्रकार से उचित बताया है। तो उचितता में यही बात कही गई है कि जो पीछे के बारे में अगर हम देखें तो पीछे के बारे में बातें यही है कि जैसे मानो कि जाति धर्म क्षेत्र है, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे व्यक्ति अपने आधार पर अलग होते गए और अलग से उनका एक वर्ग या वर्ग के बाद में गांव, गांव के बाद में थोड़ा जिला बन गया, जिला के बाद में राज्य बन गया और राज्य के बाद में देश बन गया। तो हम ये बात तो कह नहीं सकते कि एक ही भाषा एक ही राष्ट्र में होनी चाहिए, इस बात के प्रवर्तक तो कोई है नहीं, इस बात के बारे में कोई सत्यता नहीं स्थापित करते हैं। अगर हम यही पर एक उदाहरण के तौर पे हम अपनी संगति में रखें दोस्तों, तो हमें ध्यान में रखना है कि जैसे ही भाषा का राज्यों में बंटवारा हो रहा था, भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण या बंटवारा हो रहा था, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री लाल शास्त्री जी ने इस बारे में एक कहने का मतलब है अपना जो पक्ष है वो पक्ष नहीं दिया था और इस बारे में उन्होंने ये भी नहीं माना था कि जो भाषा है उस भाषा का और क्षेत्र का जो बंटवारा है वो भाषा को लेकर के एक ही भाषा का एक ही क्षेत्र में होना, ये उन्होंने बात नहीं कही थी दोस्तों। तो ये बात भी आपको अपनी संगति में रखनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में भाषा में दोस्तों हम बात करें तो भाषा एक जो भाषा है, मान लो कि जैसे हिंदी है या फिर मारवाड़ी है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, कोई भी भाषा हो, उस भाषा के आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भाषा है उस भाषा का जो यहाँ पर बंटवारा हम देखें तो उस बात में हम दोस्तों कह सकते हैं या फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाषा का बंटवारा एक प्राकृतिक बंटवारा हुआ था, क्षेत्र विशेष में या वर्ग विशेष में या जाति विशेष में या धर्म विशेष में या फिर एक मानवीय बंटवारा हुआ था। तो इन बातों पर हमें जो अभी अभी हमने पीछे की बातों पर चर्चा की थी, उन्हीं चर्चाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा का बंटवारा है वो मानवीय रूप से हुआ था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस लेक्चर में इतनी ही बात।